So in the last lecture actually we discussed about the compartment syndrome, about its pathophysiology कि क्या होता है। ये है हमारे पास एक सेक्शन ओके फ्रॉम द लोअर लेग हमने लिए इसको। इसके अंदर क्या है, टिबिया फिब्यूला बोन है और उसके अलावा इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, राइट। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली इनके अंदर क्या है, आर्टरी, वेन, नर्व और कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या है कि सबसे पहले जब इसमें हेमोरेज होता है या तो फिर मसल स्वेलिंग होता है, राइट, उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर बढ़ जाता है और वो कैपिलरीज, वेन्स, उसके अलावा जो आर्टरीज होती है उनको कंप्रेस करता है, राइट। ओके, कंप्रेस करने की वजह से ये जो आपके मसल्स हैं इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता और इनकी क्या होती है, नेक्रोसिस। फाइन, मसल्स और न्यूरॉन्स की नेक्रोसिस होती है। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है कि हमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले है पेन। ओके, पेन क्यों होता है, ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई। ओके, ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई या तो फिर आप इस्कीमिया कह सकते हो। अब हमारे जो फॉर एग्जांपल नर्व एंडिंग्स है, राइट, स्पेशली जो नर्व एंडिंग्स है जो कि पेन सेंसेशन को कैरी करके लेके जाते हैं टू द ब्रेन। ओके, स्पेशली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो वो क्या है, द नर्व एंडिंग्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन कम होता है तो पेन जनरेट होता है पेशेंट को, राइट। वो नर्व सिग्नल्स स्टिमुलेट होते हैं, वो नर्व रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और वो पेन को कैरी करके लेके जाते हैं टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, पेन इसमें जो है पेशेंट में आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि पेशेंट के बर्दाश्त से बाहर पेन होता है, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है पेशेंट को। ओके, फाइन। उसके बाद है पैलर, राइट। पैलर है आपके पास। पैलर क्यों होता है, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस कि जब आपकी स्किन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, राइट, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू स्किन, फाइन। स्किन को जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता तो ऑब्वियसली वी विल सी पैलर कलर ऑफ द स्किन। ओके, फाइन। इसी तरह से है पेरस्थीजियास, राइट। इसी तरह से पेरस्थीजियास, पेरिस्थीजियास क्यों होगा, पेरिस्थीजियास जाहिर सी बात है कि इसमें मोस्टली जो होता है दिस विल अकर ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेंसरी नर्व। ओके, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या करता है, पेन, टच, टेम्परेचर वाले सेंसेशंस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। सिंपल। अब पेरेस्थीसिया जब होगा पेशेंट को क्या फीलिंग आएगी, पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन आएगा, राइट। टिंगलिंग होगा या तो फिर नंबनेस होगा पेशेंट को। फाइन, ओके। टिंगलिंग या तो फिर नंबनेस, इस तरह के फीचर्स पेशेंट को एक्सपीरियंस होगा, राइट। ओके, दैट इज कॉल्ड इज दी पेरेस्थीसिया, टिंगलिंग या नंबनेस, राइट। उसके बाद है पोइकिलोथर्मिया, राइट। अब पोइकिलोथर्मिया क्या है, पोइकिलोथर्मिया क्या है, पोइकिलोथर्मिया एक्चुअली अकर्स ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। ओके, फाइन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपका लोअर लिम्ब, राइट। अब इसको जब ब्लड नहीं मिलता, राइट, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इसको नहीं मिलता। अब आपको पता है ना ब्लड नॉर्मली क्या होता है, ब्लड नॉर्मली जो है थोड़ा सा गर्म होता है, वार्म होता है, राइट। तो इसी वजह से वो क्या करता है, हमारे लोअर लिम्ब को भी वो वार्म रखता है नॉर्मली, राइट। तो जब यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो वार्म ब्लड हमारे लोअर लिम्ब को सही से वार्म नहीं कर पाएगा, राइट, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, लोअर लिम्ब हमें कूल मिलेगा। ओके, फाइन। जब हम लोअर लिम्ब को चेक करते तो लोअर लिम्ब हमें नॉर्मल नहीं मिलता, ओके, ठंडा, थोड़ा सा ठंडा मिलता है हमें। ओके, वी विल एक्सपीरियंस दिस। अच्छा, उसके बाद है पल्सनेसनेस। अब जाहिर सी बात है यहाँ ऊपर से क्या आ रही होती है, ऊपर से आ रही होती है आर्टरीज, और आर्टरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पल्स। ओके, पल्स। तो अब यहाँ पे जब आर्टरीज की नेक्रोसिस होती है, यहाँ पे आर्टरीज जब ब्लॉक होते हैं तो जाहिर सी बात है वो पल्स ऊपर से, ओके, वो पल्स ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से आप जब फुट में फॉर एग्जांपल लोअर लिम्ब में जब आप पल्स चेक करते हो तो आपको पल्स नहीं मिलता। ओके, बिलो द लेग स्पेशली। फाइन। तो पल्सलेस होता है पेशेंट। ओके, उसके अलावा है पैरालिसिस। पैरालिसिस, राइट, पैरालिसिस। पैरालिसिस क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है इस्कीमिया की वजह से, ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई, ओके, ड्यू टू इस्कीमिया हमारे जो मोटर नर्व्स होते हैं वो मोटर नर्व्स भी क्या होते हैं, मोटर नर्व्स भी डिसफंक्शनल होते हैं, राइट। मोटर नर्व्स डिसफंक्शनल होंगे, राइट, तो क्या होगा, पेशेंट में पैरालिसिस होगा। ओके, और पैरालिसिस मोस्टली किस चीज़ को दिखाता है, परमानेंट डैमेज को। Okay, fine. So these are the clinical features of the compartment syndrome, 6 P's. So we actually discussed till here. Okay, now we will move ahead. अच्छा, तो symptoms develop, is it visible now? Symptoms develop acutely over several hours. अच्छा, ये जो मैंने symptoms आपको बताया, right, different symptoms, pain, paresthesia वगैरह, ये जो है within hours ये develop होते हैं. Fine. Patient presents with pain out of proportion. Do you see this poop? Poop basically means pain out of proportion, okay, to physical finding. अच्छा, पेन विथ पैसिव मोशन ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। आप पेशेंट को कहेंगे कि अपने फॉर एग्जांपल टोज वगैरह को, वो फिंगर्स को, टोज को वो थोड़ा सा इस तरह से
हिलाए, राइट? तो एट दैट वेरी मोमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होगा, राइट? विथ पैसिव मोशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज। अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल अपने फिंगर्स या टोज को मूव ना भी करे तब भी पेन होगा पेशेंट को। इन पेरेस्थीसियास, आई टोल्ड यू पेरेस्थीसियास क्या है, टिंगलिंग या तो फिर नंबनेस, ओके। पेलर कलर होगा, ओके, ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द स्किन। पोइकिलोथर्मिया होगा, ये भी ऑक्सीजन की वजह से। पल्सलेसनेस होगा, पैरालिसिस होगा। सो दीज आर द 6 पीस दैट यू हैव टू रिमेंबर। पैरालिसिस एंड पल्सलेसनेस अगर एट लेट साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ओके। पैरालिसिस और पल्सलेसनेस ये आपको लेट साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम में मिलता है। अच्छा, तो इसमें क्या है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सीरियल एग्जामिनेशन एंड एलिवेटेड कंपार्टमेंट प्रेशर मोर देन 30 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। आपके पास एक डिवाइस होता है जिसके ज़रिए आप चेक करते हो कि कंपार्टमेंट के अंदर कितना प्रेशर है। अगर कंपार्टमेंट के अंदर आपको मोर देन 30 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी मिलता है प्रेशर, सो राइट, दैट इज indicative for the compartment syndrome, okay, although not necessary. The physician should calculate delta pressure, diastolic pressure, compartment pressure. The diagnosis is positive if delta pressure is equals to or less than 30 millimeters of mercury, right? अच्छा, इसमें जो आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, we study these in medicine also, we study these in surgery also, okay. So actually this is a very very important topic. Fine, okay, you study these in surgery, in medicine, in both of them. अच्छा, अब इमरजेंसी क्या है? फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट इसका है इमरजेंट फैशियोटमी टू रिड्यूस प्रेशर एंड इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। लिसन, फॉर एग्जांपल दिस इज वन फेशिया, राइट? इसके अंदर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपने क्या करना है, आपने किसी तरह से इसको कट करना है, इस फेशिया को, राइट? थोड़ा सा इसको कट करना है। जब थोड़ा सा आप इसको कट करोगे तो इसके अंदर जितना भी प्रेशर होगा वो बाहर निकल आएगा, रिलीज होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फेशियोटमी। यहाँ पे लिखा है, ओके, इमरजेंट फेशियोटमी टू रिड्यूस प्रेशर एंड इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। आप जब फॉर एग्जांपल उस प्रेशर को कम करते हो तो वो जो आर्टरीज होती है वो पहले कंप्रेस हुए होते हैं ना, तो जब आप प्रेशर को कम करते हो तो वो आर्टरीज वापस डायलेट होंगे, राइट? और आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करेंगे, मतलब अफेक्टेड एरिया को। Time to fasciotomy is one of the most important prognostic factor. If less than 6 hours from symptom onset, limb recovery approaches 100%, approximately 100%. तो it is best कि आप जो है for example fasciotomy less than 6 hours from the onset of symptoms कर ले तो बहुत अच्छा है, okay? If more than 6 hours from symptom onset, then residual nerve dysfunction, muscle death and need for amputation likely increase, right? अगर आपने 6 घंटे से ज़्यादा लगाया या तो फिर पेशेंट आपके पास 6 घंटे के बाद आया और 6 घंटे के बाद आपने फेशियोटोमी किया पेशेंट की, राइट? तो एट दैट केस देयर मे बी नर्व डिसफंक्शन, मसल डेथ एंड एम्पुटेशन के जो वो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ओके फाइन। सो दिस इज द कंपार्टमेंट सिंड्रोम।